हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका 17 मई को आपका री एग्जाम है, मतलब पहले जिन्होंने दिया था रद्द होने के कारण अब ये परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है। तो इसमें मात्र 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। आज 17 अप्रैल है और 17 मई को आपका ये एग्जाम करा दिया जाएगा। जो डेट आ चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। तो इस परीक्षा को लेकर के काफी उत्साह है युवाओं में, क्योंकि पिछली बार रद्द होने के कारण बहुत सारे लोगों को इसका मतलब दुख भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पेपर बहुत मेहनत की थी और बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे उनके अपने उससे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि परीक्षाओं में प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, तो फिर उसे दोबारा कराना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी जो निष्पक्षता है उस पर आंच आ गई। तो फिर इसका मतलब यह है कि किसी का भी हो रहा है तो उसको लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। चलो जो भी है, मतलब दुख की बात तो है ही उन लोगों के लिए। इस बार हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए इस बार भी अच्छा अवसर है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, लेकिन मैं इस 17 मई के जो आपका पेपर है, एक माह की जो आपकी अवधि है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको चीजें बता रहा हूं। जिन लोगों का पेपर खासकर पिछली बार बहुत अच्छा गया हुआ था, मतलब जो 75 प्लस के नंबर ला रहे थे, 75 प्लस, तो उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है ना। आपने जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उनसे जो क्वेश्चन कर रहे थे, दूसरे भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आप उससे कर ही लेंगे, बहुत समस्या नहीं है। जिन लोगों के ये था कि 65 प्लस आ रहे थे उन लोगों के, लेकिन 65 से 70 के बीच में आ रहे थे या 60 से 70 के बीच में आ रहे थे, 60 से ऊपर थे लेकिन 70 से नीचे, यहां पर उन लोगों के लिए कंपटीशन में अच्छा अवसर बन जाएगा। क्योंकि वो लोग अगर यहां पर सही तरीके से मेहनत करते हैं और रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये 30 दिन अब आपके लिए केवल रिवीजन के हैं। मैं हर किसी स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसको ये सलाह दूंगा कि करंट अफेयर्स के अलावा अन्य नई चीजों में ना जाएं। जिन्होंने पहले के लिए पढ़ाई कर रखी थी वो टोटल रिवीजन करें, क्योंकि अगर आपके जो आते हुए गलत हो रहे थे 15 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो अगर आप कवर कर लेंगे 10 क्वेश्चन, तो 60 से आप 70 उसमें पहुंच जाएंगे। 2-2.5 नंबर आपके जो उनके कारण कट रहे थे उसमें पहुंच जाओगे, तो 70 प्लस आप स्कोर कर लोगे। और 70 प्लस स्कोर यह है कि अगर आपका पेपर टफ है तो 70 प्लस का मतलब श्योर होता है, एवरेज तक 70 प्लस श्योर है। हाँ, बहुत ही हल्का पेपर है तो फिर आपको पता है कि 78, 79, 80 इस, क्योंकि पोस्टें भी हैं इसमें, 400 प्लस पोस्टें हैं, 400 से ज्यादा पोस्टें हैं, तो इसमें आपका इतनी हाई मेरिट नहीं जाएगी। अगर सरल भी रहा तो 75 प्लस आपका एक तरीके से सेफ स्कोर हो जाता है। बाकी आपके क्या, आप लोगों को इसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को पेपर देखने के बाद ये पता चल जाता है कि भाई इसमें मेरिट कितनी जाएगी, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बॉर्डर लाइन में हो या सिक्योर हो कि हाँ इन नंबरों से हो जाएगा। तो आप लोगों को इन 30 दिनों में अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बस रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई है। रिवीजन का मतलब यह है कि टोटल जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी नोट्स हैं, जो भी आपका सिलेबस है, उसे जितनी बार भी हो सकता है उतनी बार दोहराइए, क्लियर करिए। और अब एक काम और करिएगा, अब आप प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें जरूर आप क्या प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है इसमें, क्योंकि ये मान के चल लीजिए कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसको वहीं परफॉर्म करेंगे। इससे बेहतर यह है कि आप अपने परफॉर्मेंस को खुद से भी चेक करो। इसके लिए अगर आप किसी के जो पेड आपके कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह, वो ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में संजय देव क्लासेस करके एक लिंक डाला होगा टेलीग्राम का, उसमें हम लगातार पेपर डाल रहे हैं। उसमें हम 7 पेपर डाल चुके हैं। कल एक 8वां पेपर भी उसमें पड़ जाएगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि 17 मई तक उसमें आपके 20 के आसपास आपको क्वेश्चन पेपर करा दें। तो आप उसमें चेक करिएगा अपना स्कोर क्या हो रहा है। यूट्यूब में उसका बकायदा मैं पूरा वीडियो भी डाल रहा हूं कि उसमें से किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। कुछ अगर वीडियो से संबंधित मिस्टेक होंगी तो आप उसे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके क्या है स्टूडेंट ये है कि अलग अलग बुकों से पढ़े रहते हैं और उसमें उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सारी चीजें आपके गलत हैं, क्योंकि कई बार फैक्चुअल मिस्टेक होती हैं, है ना। तो उनको लेकर के आप लिख दें। बाकी अगर उसमें कोई गुंजाइश होगी कि हाँ ये वाकई में गलत है, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। बाकी आप उसे मिलान भी कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इससे आपको काफी मदद मिल जाएगी कि जो आपने सिलेबस
पढ़ रखा है वो कवर है या उसको लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन है। क्योंकि जब प्रश्न के फॉर्मेट में हमारे पास चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ब्लैंक आना शुरू हो जाता है कि इसका ये सही होगा कि ये सही होगा। ये तभी कंफर्म हो सकता है जब हम प्रैक्टिस करें कि हमने पढ़ा है और प्रैक्टिस में हम उसे 100% श्योर उस टॉपिक से क्वेश्चनों को करने लग गए। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें आश्वस्त होना चाहिए कि हमने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई हमारी क्या है, हम परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी, स्पष्टता आ जाती है। और जैसे स्पष्टता आ जाती है वही 10-12 क्वेश्चन का जो आपका गैप बनता है मेरिट से दूर, उसको आप कवर कर लेते हो। तो इसीलिए क्योंकि देखो जो लोग देने जा रहे हैं, सीधी सी बात है, सितंबर से ये मई तक उनके पास लगभग 7-8 महीने तो यही हो गए हैं कि अगर उन लोगों ने इस बीच बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी होगी तो पहले नहीं भी जिनने पढ़ाई कर रखी थी वो 8 महीने में उस सिलेबस को कवर करके इस बार बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की स्थिति में होगा। जिसने इसमें क्या दिखाई होगी, मतलब एक चतुराई दिखाई होगी और बुद्धिमत्ता दिखाई होगी कि भाई रद्द हो गया है, चलो मेरी इस बार तो पढ़ाई नहीं थी, मेरे लिए ठीक हो गया, ये अवसर बन गया है और मैं अब इसको जब तक री एग्जाम नहीं होता मैं बढ़िया तरीके से पढ़ लेता हूं। अगर सितंबर अक्टूबर से ही 10वें महीने से शुरू कर लिया होता तो 3 महीने वो पिछले साल के और 5 महीने ये, तो कुल मिलाकर के 7.5-8 महीने जो हो रहे हैं आपके, इसमें आपका एक बार पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया होता। और वो अपेक्षा यही की जाती है कि आप लोगों ने करा होगा। तो इस बार क्योंकि अदर लोगों को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी, उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पेपर दे रखा है ना। तो सीधी सी बात है कि इसमें उन्हीं लोगों के बीच कंपटीशन होने वाला है और इस बार प्रतिस्पर्धा थोड़ा बेहतर होगी क्योंकि समय अच्छा मिला है और इस अच्छे समय का सदुपयोग जिन्होंने करा होगा वो अंतिम रूप से सफल भी हो जाएंगे। तो आप लोग 2 चीजें करना ना भूले इस परीक्षा को, इस पूरे महीने भर। एक, पहली चीज कि रिवीजन अधिक से अधिक बार, जितनी बार भी हो सके, टाइम टेबल वाली मैंने वो बना भी रखी है कि आपको 2-2 3-3 घंटे कैसे देने हैं। और दूसरा, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन। और दूसरा, ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हो, कि उसमें 20 नंबर की हिंदी भी हो, उत्तराखंड भी हो 40 नंबर का, रीजनिंग भी हो, करंट अफेयर्स भी हो और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हो और जीएस और जीके के क्वेश्चन भी हो। तो ऐसे 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट, वो आपको जो भी आपको सुटेबल लगते हैं, आप कहीं से पेड भी ले सकते हैं और कहीं पर आपको, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वहां से आप उनको ले सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करके आपको बहुत हद तक ये अनुमान लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई मतलब परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कि आपकी जो टेस्ट है उसमें देने में और जो आपने पढ़ाई करी है उसमें कितनी स्पष्टता हमें। क्योंकि कई बार ये एहसास तो होता है कि हमने पढ़ रखा है, हमें आता है, लेकिन जब उसी से क्वेश्चन आता है तो हम फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि गलती होने के चांस हो जाते हैं। हमने पढ़ रखा है, हमने टेस्ट में उस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमने जो पढ़ाई करी है उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। क्योंकि आजकल थोड़ा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, घुमा करके पूछ रहा है, कथन कारण बना दे रहा है, कूट बना दे रहा है, उससे एक फैक्ट आने की बजाय 2-3 फैक्ट आपको आना जरूरी हो जा रहा है, सुमेलित करने के लिए दे रहा है। तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो निसंदेह आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो अब आप अपने रिवीजन और अपने जो टेस्ट है इस पूरे 1 महीने आप इसमें पूरी तल्लीनता के साथ काम कीजिए और निसंदेह आपके साथ अच्छे परिणाम होंगे। तो 30 दिन की जो लास्ट तैयारी है वो है टोटल रिवीजन और आपके टेस्ट सीरीज की, और उसे आप दीजिए और बेहतर बनाइए अपने परफॉर्मेंस को और एग्जाम के लिए अपनी जो अंतिम तैयारी है। कहते हैं कि हम अब फिनिशिंग में हैं, तो फिनिशिंग यही है कि जो तुमने पढ़ा है उसको आप अपने एग्जामाइन कर लो, उसको आप आजमा लो कि वो पढ़ाई ठीक हो रखी है या नहीं। वहां जाकर के आपके पास गलतियां करने का मौका कम होगा। जितनी कम गलतियां करोगे सिलेबस कवर होगा। और अगर आप 80 नंबर भी क्वेश्चन पेपर में सिलेबस से आ गए हैं और आपका सिलेबस कवर है और 75 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाए उसमें से और 70 के करीब नंबर ला पाए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपकी क्या है अभी रणनीति होनी चाहिए अंतिम 30 दिनों की। तो आप इसमें बने रहिए और हमारे YouTube चैनल में लगातार हम इसमें पेपर को सॉल्व करा रहे हैं 100 नंबर का, आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से पेपरों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ही है YouTube के, वहां से ले लें आप। तो आपका कल को हम इसमें 8वां पेपर डालेंगे, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो जानकारियां हैं वो इससे संबंधित मिलती रहें। धन्यवाद।